हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चनों की एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। और जो चने मैं इस रेसिपी के लिए आज यूज़ कर रही हूँ, इनको मैंने बॉईल करके फ्रीज़ कर दिया था। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप बॉइल्ड चने ही यूज़ करें इस रेसिपी में। आप बस चनों को ओवरनाइट सोक कर दें और नेक्स्ट डे आप उनसे ये रेसिपी बना सकते हैं। उसके अलावा आप कैन वाले चने भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे उनका टेस्ट इतना पसंद नहीं, तो इसलिए मैं वो यूज़ नहीं करती। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें मसाले कौन से जाएंगे। तो इसमें 1 टीस्पून चिली पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 3/4 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून कलवंजी, 2 बे लीव्स लिए हैं मैंने, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग ले लें, 5 से 6 साबुत काली मिर्चें और 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर जाएगा इसमें। उसके अलावा एक लहसुन की जो पूरी बल्ब है वो मैंने छील ली है। एक मीडियम साइज़ का अनियन चाहिए, एक टमाटर, हरी मिर्च ली है मैंने एक। और उसके अलावा आप अगर फ्रेश जिंजर यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप उसका 1 टीस्पून भर के ले लें उसकी पेस्ट। मैं यहाँ पे क्यूब यूज़ कर रही हूँ जो फ्रोज़न आती हैं। और उसके अलावा इसमें चने जाएंगे 1.5 से 2 कप, ये उबले हुए चने हैं। और सबसे पहले प्याज हैं वो फ्राई कर लेते हैं। मैंने एक पैन में अनियन डाले हैं और ऑयल डाल के अब इनको फ्राई कर लूँगी। और अनियन अब जब भी फ्राई करें उनको लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि जब फ्लेम तेज़ होती है तो उसके जो किनारे हैं वो बर्न हो जाते हैं अनियन के, तो उससे वो पूरे सालन का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो इसलिए ज़रा जो अनियन है इनको ज़रा पेशेंटली फ्राई करें। तो अभी ये जो ही मेरे जो अनियन है इनका कलर लाइट गोल्डन हुआ है इसके किनारों का। अब मैं इसमें गार्लिक ऐड कर दूंगी, और गार्लिक मैं साबुत ही ऐड करूंगी क्योंकि ये जो गार्लिक है जल्दी गल जाता है, और इसको मैं जब बाकी मसाले के साथ इसको पकाऊंगी तो ये खुद ब खुद ही मैश हो जाएगा। तो अब दोनों चीज़ों को मैं इकट्ठे फ्राई कर लूँगी। और अनियन का जब ये आप कलर देख लें, ये वाला कलर आ जाए, इसके किनारे जो हैं ये गोल्डन हो जाएं, तो इस स्टेज पे आके मैंने इसमें मसाले ऐड करने हैं। जो अनियन है इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। तो नमक ऐड करके मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, और पानी पहले ऐड करके फिर ही मसाले ऐड करें इसमें जो ड्राई मसाले हैं। क्योंकि जब डायरेक्ट करते हैं तो उससे फिर जो चनों का टेस्ट है उसमें थोड़ा फ़र्क आ जाता है, वो इतना मज़े का नहीं लगता। और साथ ही मैं इसमें जो जिंजर क्यूब है वो ऐड कर दूंगी, और इन सारे मसालों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और अब साथ ही मैं इसमें टमाटर भी ऐड कर दूंगी, और कवर करके मैं इसको कुक होने दूंगी मीडियम फ्लेम पे, ताकि जो गार्लिक और टमाटर है ये नरम हो जाए। मैं इधर इसको प्रेशर नहीं दे रही हूँ, सिर्फ कवर करके कुक कर रही हूँ। अब मैंने इसको 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पे कवर करके कुक किया है। जो टमाटर और गार्लिक हैं ये अब नरम हो गए हैं। और जो थोड़ी बहुत कसर है टमाटरों में, वो जितनी देर में मैं भूनूंगी वो साथ साथ गल जाएंगे। और मैं चम्मच से दबा के इनको अच्छी तरह से मैश कर लूँगी, और गार्लिक भी बिल्कुल गल गया है। अब इस मसाले को मैंने 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से भूनना है, ताकि जो रॉनेस है मसाले की वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब ये देखिए, ये जो तेल है ये सेपरेट हो रहा है मसाले से, लेकिन अभी मैं इसको 1 से 2 मिनट तक और कुक करूँगी। और अगर लगे कि मसाला जो है वो नीचे लग रहा है थोड़ा, तो आप पानी का छींटा दे के उसको भूनते जाएं। अब देखें इधर कि ये मसाला जो है इस तेल बिल्कुल सेपरेट हो गया है इससे। अब इस स्टेज पे मैं इसमें पानी ऐड करके चने ऐड कर दूंगी। अब जो पानी है वो आपने अपने हिसाब से ऐड करना है। जो चने मैं यूज़ कर रही हूँ इनको मैंने बॉईल किया था, लेकिन मैंने इनको कम्प्लीटली नहीं गलाया था, इनमें अभी भी हल्का सा वाइट मौजूद है। तो मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, 2 से 2.5 कप पानी ऐड करके इसमें चने ऐड कर दूँगी।
और इनको थोड़ी देर के लिए प्रेशर दे के कुक करूँगी। अगर तो आप चने ऐड कर रहे हैं सोक्ड, जिनको आपने उबाला नहीं है, तो उसके लिए आपको पानी ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। और आप ये चने दोनों तरीक़ों से बना सकते हैं। आप इसको ड्राई भी रख सकते हैं और शोरबे वाला भी बना सकते हैं। तो ये सारा जो है वो आपकी क्या प्रेफ़रेंस है, आप उस लिहाज से आप पानी ऐड करें इसमें। तो मैं आज जो है इनको थोड़ा ड्राई रखूँगी, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखूँगी चनों में। तो इसको मैं कवर करके कुक कर लूँगी और बाद में जो पानी है वो अगर मुझे ड्राई करना पड़ा तो फिर मैं उसको तेज़ फ्लेम पे ड्राई कर लूँगी पानी को। मैंने इसको 2 से 3 मिनट तक प्रेशर दिया है और अभी इसमें थोड़ा-सा पानी मौजूद है जिसको मैं ड्राई कर लूँगी। तो अगर तो आपने रखने हैं शोरबे वाले तो आप इस स्टेज पे इसको कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक कुक कर लें और फिर गैस बंद कर दें। लेकिन मैंने इसको थोड़ा ड्राई करना है पानी, क्योंकि मैं जो चने हैं वो आज ज़रा ड्राई बना रही हूँ। तो मैं इसका जो पानी है वो खुश्क कर लूँगी। मैंने इसमें कोरिएंडर ऐड कर दिया है और अब अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और मैं इसको इस कंसिस्टेंसी में रखूँगी। और ये देखिए मेरे मज़ेदार से खुशबूदार से चने रेडी हैं। मैं इनको एक बाउल में निकाल के दिखाती हूँ आपको। और ये देखें आप, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और बहुत मज़े के बने हैं ये चने। आप इनको नान के साथ या रोटी या पूरी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।